हेलो डियर स्टूडेंट्स, हियर आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 10th चैप्टर 3rd। ओके, तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने 5 मेथड्स पढ़ ली थी। जैसे कि फर्स्ट क्या पढ़ा था, फिजन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजेनरेशन, फ्रेगमेंटेशन तक हमने यहाँ पे 5 मेथड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने पढ़ ली थी। आज हमने पढ़ना है क्या, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, आज हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करेंगे। हमने लास्ट फ्रेगमेंटेशन तक कंप्लीट कर लिया था, तो लेट्स स्टार्ट विथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, जिसमें कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आर्टिफिशियल या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी मेथड है जिसमें कि प्लांट के पार्ट्स का यूज करके, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स का यूज करके, जैसे कि स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स, इनका यूज करके बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प के नए प्लांट का फॉर्मेशन करना ही क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, new plants are obtained from the parts of old plants like stems, roots and leaves. Okay, without the help of any reproductive organ, ऑर्गन्स। तो नए प्लांट का फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो मेथड जिसमें नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है विदाउट रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन के। और में प्लांट्स के कौन से पार्ट का यूज किया जाता है, उसके पुराने पार्ट्स का जो कि ऑलरेडी उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे कि स्टेम है, रूट्स है, लीव्स ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं ना, तो किसी में स्टेम्स के थ्रू हो सकता है, किसी में रूट्स के थ्रू करवा सकते हैं, किसी में लीव्स के थ्रू करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसमें ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसमें होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस ओनली इन प्लांट्स, और द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, किसके थ्रू हो सकता है, ये बर्ड्स के थ्रू हो सकता है। छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं ना, नोट जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्टेम्स के थ्रू हो सकता है, रूट्स के थ्रू, फिर बात वही आएगी, और ट्यूबर्स के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, जैसे पोटैटो ट्यूबर आपने देखा होगा, अच्छा एग्जाम्पल है ट्यूबर का, एग्जाम्पल पोटैटो होता है, जिसे हम पोटैटो की आई भी कहते हैं। तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, नए प्लांट का फॉर्मेशन पोटैटो का हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बर्ड के बारे में अगर हम बात करें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बर्ड्स, BUDS, बर्ड्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करें तो लीव्स होती हैं ब्रायोफाइलम की। ठीक है, ब्रायोफाइलम लीव्स जो होती हैं, आपके बुक में आपको दिया गया है ब्रायोफाइलम लीव्स के बारे में, या ब्रायोफाइलम लीव्स का डायग्राम आपको आपकी बुक में दिया गया है। ओपन कीजिए अपनी बुक, देखिए ये ब्रायोफाइलम की लीव्स हैं। अब देखिए ये जो ब्रायोफाइलम की लीव्स है ना, इसके किनारे में, इसके एजेस में प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे बर्ड्स। ठीक है, तो ये बर्ड्स कैपेबल होते हैं, ये बर्ड्स क्या होते हैं, थोड़े टाइम बाद गिर जाते हैं। ब्रायोफाइलम की लीव जो होती है, अगर मैच्योर हो गया तो ये बर्ड मैच्योर होते हैं और नीचे ग्राउंड में गिर जाते हैं। और जब ये बर्ड ग्राउंड में गिर जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से नए प्लांट का फॉर्मेशन ये करने लगते हैं। और ब्रायोफाइलम लीव क्या हो जाती है, क्या हो जाएगी, जब ये ब्रायोफाइलम की लीव गिर जाती है तो ये भी गिर जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। सॉइल में जाने के बाद इनको फेवरेबल कंडीशन वहाँ पे मिलती है मॉइस्ट सॉइल के पास, तो धीरे धीरे ग्रो करके एक नए ब्रायोफाइलम प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ब्रायोफाइलम का होता है। और ब्रायोफाइलम इसका एग्जाम्पल है किसका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय बर्ड्स, बर्ड्स के थ्रू होने वाले प्रोपेगेशन का जो एग्जाम्पल है वो हमारा ब्रायोफाइलम है। ये बर्ड क्या होते हैं, लीव से डिटैच हो जाते हैं, ग्राउंड में गिरते हैं और एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर देते हैं, जैसे ही सूटेबल या फेवरेबल कंडीशंस इनको मिलती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। दूसरा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूब्स या ट्यूबर्स। ठीक है, तो सेकंड वन, इसका एग्जांपल क्या हो गया, ब्रायोफाइलम।
नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय ट्यूबर्स. बाय ट्यूबर. तो देखिए ट्यूबर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा होता है, मतलब ट्यूबर क्या होता है, एक अंडरग्राउंड थिक एंड अंडरग्राउंड स्टेम होती है या रूट भी हो सकती है किसी भी प्लांट की, जो कि सॉलिड फूली हुई पार्ट रहती है, स्टोर्ड फूड उसके पास प्रेजेंट रहता है, तो फूला हुआ सॉलिड पार्ट वो होता है. पोटैटो ट्यूबर का अच्छा एग्जाम्पल है जो कि स्टेम ट्यूबर होता है. ठीक है, पोटैटो इज अ स्टेम ट्यूबर जो कि प्रोड्यूस करता है एक ट्यूबर, पोटैटो का एक ट्यूबर, जिसे कि ना पोटैटो की आई भी हम कहते हैं. आपने देखा होगा आपके घर में, पोटैटो तो सभी के घर में होते हैं ना, तो पोटैटो को आपने देखा होगा आई लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. तो उस आई के पास, उसी आई को कहा जाता है ट्यूबर, और उस आई के पास कैपेबिलिटी होती है कि जब आप उसे सॉइल में प्लांट करते हैं, उस ट्यूबर को आप जब सॉइल में प्लांट करेंगे तो वो मोर देन वन प्लांट एक ट्यूबर प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है, यानी कि उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है, एक से ज़्यादा एक ट्यूबर, एक से ज़्यादा जो प्लांट है पोटैटो का उसे बनाने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है, तो अलग अलग जैसे बर्ड्स वगैरह होते हैं, तो जैसे मैं अगर आपको डायग्राम दिखाऊं इसका, तो ये है हमारे पोटैटो ट्यूबर का, या पोटैटो जो ट्यूबर है उसका एक एग्जाम्पल है, एक डायग्राम में आपको बताऊंगी. ये क्या होता है, बर्ड है. आपने देखे होंगे ना पोटैटो में इसी तरीके के बर्ड्स आपने देखे होंगे, कुछ निकले हुए रहते हैं, बीच में गड्ढे टाइप के होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकता है, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है या नए पोटैटो का फॉर्मेशन करने की कैपेबिलिटी ये रखता है. ठीक है, ये तो पुराने पार्ट है पोटैटो के, और ये बर्ड है जिसको थोड़ा जब आप एक पोटैटो को काफी दिनों तक रखते हैं ना जिसमें बर्ड है, तो वो बिना सॉइल में डिप किए भी आप देखेंगे कि वो थोड़े दिनों बाद छोटा छोटा ग्रीनिश कलर का पार्ट उसमें निकलने लगता है. तो इसमें पोटैटो में हम यही कर सकते हैं. ठीक है, इस पोटैटो में क्या होता है, इस पोटैटो को आप पकड़िए, सॉइल में डाल दीजिए, आपको नया प्लांट इसमें देखने को मिलेगा. ठीक है, इस पोटैटो के ट्यूबर से आपको नया प्लांट देखने को मिलेगा. और ये तो बहुत ईजी है, पोटैटो तो सभी के पास होता है, और जरूरी नहीं है कि आप पूरे पोटैटो को पकड़ो, पोटैटो को पकड़ो और सॉइल में डालो. तो इसमें क्या कर सकते हैं, जहां पे जो ट्यूबर वाला जो पार्ट है, जो पोटैटो की आई वाला जो पार्ट है, उसे सॉइल में आप डिप करेंगे तो वो भी एक नए पोटैटो प्लांट में क्या कर देता है, कन्वर्ट हो जाता है, या नए पोटैटो प्लांट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है. ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो ये मेथड है, पोटैटो ट्यूबर में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की जो ये मेथड है, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है. ट्यूबर की हेल्प से प्रोडक्शन करना या ट्यूबर की हेल्प से नए पोटैटो प्लांट का फॉर्मेशन करना, ये फास्ट प्रोसेस होती है. अगर हम कंपेयर करें कि सीड के थ्रू या पोटैटो प्लांट को सीड के थ्रू जब हम ग्रो करवा रहे हैं, उसके कंपेरिजन में ये बहुत फास्ट प्रोसेस होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की. ठीक है, तो बर्ड नॉर्मली जिसको हम क्या कहते हैं, आई ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे जो गवावा प्लांट के जो रूट्स होते हैं, द रूट्स ऑफ अ गवावा प्लांट है बर्ड्स. तो जो गवावा प्लांट है उसके रूट्स में भी क्या होते हैं, बर्ड होते हैं, और वो बर्ड भी एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं. तो रूट में से क्या कर सकते हैं हम, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट कैन बी रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो बहुत ज़्यादा नंबर में जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू क्या कर सकें, रिप्रोड्यूस हों और नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकें. ठीक है, तो इनके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जांपल कौन कौन है, फिर ब्रायोफाइलम है, गवावा है, पोटैटो है, अनियन, बनाना, गार्लिक, वाटर हाइन, टुलिप, मिंट, स्ट्रॉबेरी, लीली. स्ट्रॉबेरी तो आजकल सभी लोग लगाते हैं ना, यहाँ पे भी आपने देखे होंगे. तो ये बहुत अच्छी मेथड है. ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक बहुत अच्छी और बहुत फेमस मेथड है, जहाँ पे आप डिज़ायरेबल अमाउंट में, आप डिज़ायरेबल अमाउंट और डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी आप ऐड कर सकते हैं. तो ये कैसे होता है देखते हैं. आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन हम पढ़ते हैं. आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन जब हम पढ़ेंगे तो हमें क्लियरली आइडिया हो जाएगा सारी चीज़ों का, या कैसे होता है. तो चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं. आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो ठीक है, अब इनकी हेल्प से आर्टिफिशियली हम कैसे कर सकते हैं. ठीक है, कैसे मैन मेड मैथड्स का हम इनमें यूज़ करते हैं वो पढ़ते हैं. तो इसमें आता है हमारा नेक्स्ट,
आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि नेचुरली होता है, वैसे भी हम यही तो करते हैं ना, जो भी नेचर में जो नेचुरली जो चीज़ें हो रही हैं उनकी मैकेनिज्म का हम पता करते हैं। जैसे हमें उनकी मैकेनिज्म पता चल जाती है वैसे हम उनको क्या कर लेते हैं, या लेबोरेटरी में उनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट भी कुछ इसी तरीके का है, जिसमें कि हम अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, इनके स्टेम्स का, इनके रूट्स का, इनकी लीव्स का यूज़ करके प्लांट्स को अपने हिसाब से ग्रो करवाने की कोशिश इसमें करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि बहुत सारे प्लांट को ग्रो करवाया जाता है, या एक प्लांट को कौन सी मेथड्स के थ्रू, लेकिन मैन मेड मेथड्स के थ्रू, ठीक है। मैन मेड मेथड्स के थ्रू प्लांट को ग्रो करवाने की जो मेथड होती है उसे क्या कह दिया जाता है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। यही क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन प्लांट्स का। तो ये जो होता है, ये नॉर्मली 3 टाइप्स हम इसमें पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप जो इसका है वो है कटिंग, सेकंड टाइप इसका है लेयरिंग, और थर्ड टाइप इसका है ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग, इन तीनों को हमने डिटेल में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कटिंग, ठीक है। कटिंग से हम बात करते हैं। अब कटिंग मीन्स तो आपको पता ही है ना, कटिंग क्या होता है, कट करना। तो यानी कि किसी चीज़ को कट कर रहे होंगे, वही तो होगा ना। तो इसमें क्या कर दिया जाता है ना, कटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट के एक छोटे से पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से, कोई भी नाइफ की हेल्प से, या जो भी शार्प पार्ट है जो सूटेबल लगे आपको, जिससे आप कट कर सकते हैं, उससे कट करके एक प्लांट है, जैसे कि सपोज कीजिए कोई एक प्लांट है, आपको चाहिए, किसी और के घर में आपने देखा और आपको लगा कि मुझे भी ये चाहिए, हमारे घर में भी होता तो कितना अच्छा होता। तो आपने उनसे बोला और उन्होंने आपसे कहा कि हाँ ले जाओ, कट करो, इसको लेके जाओ, आप एक पार्ट इसका कट कीजिए। तो आप उसका एक पार्ट कट करेंगे, आप उसे सॉइल में लगाएंगे, घर में आने के बाद मॉइस्ट सॉइल में 2-3 दिन तक या थोड़े टाइम तक रोज़ ही आप उसको क्या देंगे, वाटर देंगे, और अच्छा इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर आप उसे देंगे तो आप देखेंगे कि वो ग्रो करने लगा है। और आपने ऐसा बहुत ज़्यादा या बहुत बार ऐसा आपने किस में देखा होगा, रोज़ में देखा होगा। रोज़ प्लांट को नॉर्मली जब भी आपने रोज़ प्लांट लगाया होगा तो आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं से आप स्टेम कट करके उसकी लाए हैं, या आपके घर में अगर कोई लाए हैं एल्डर तो स्टेम कट करके लाए होंगे, और वो स्टेम कटिंग जो होती है उसके बाद उसे सॉइल में लगा दिया जाता है, और थोड़े टाइम बाद आप देखते हैं कि नया प्लांट उससे निकल आया, ठीक है। अगर नहीं किया है तो यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो स्मॉल पार्ट जो होता है प्लांट का उसको रिमूव कर दिया जाता है, एक कट लगा दिया जाता है, तो उसी को क्या बोल दिया जाता है, कटिंग, क्योंकि हम कट लगा रहे हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बहुत कॉमन मेथड है जो कि सालों से चली आ रही है, और नॉर्मली गार्डनर्स जो होते हैं और जो नर्सरी वाले जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, मीन्स कि लोगों को पता ही नहीं। अभी तो हम इतने ज़्यादा कैपेबल हैं कि हमें पता है ये आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन है प्लांट का, या जो भी हम साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं, कौन से प्लांट से हो रहा है, कैसे हो रहा है, एग्जाम्पल्स हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे तभी भी वो ये मेथड का यूज़ करते थे, क्योंकि उन्हें पता था, मीन्स कि जो हमारे एंसेस्टर थे या जो पहले पुराने जो लोग थे उनको पता रहता है कि कौन सा प्लांट कैसे ग्रो करेगा। हम तो पढ़ के पता करते हैं, लेकिन उनको पहले से पता होता था कि वो इतने ज़्यादा एक्टिव वो रहते थे कि उन्हें सारी चीज़ों का पता रहता था। तो ऐसे ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी उन्हें पता था। तो कटिंग की मेथड का तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था, वो कट करते थे और जो चाहिए वहाँ पे लगा देते थे अपने नए, या अपने जहाँ पर भी उन्हें चाहिए वहाँ पे क्या कर देते थे, वो उसे ज़मीन में लगा देते थे, ठीक है। और कौन सा पोर्शन लगाएंगे, वेजिटेटिव पोर्शन। तो जो वेजिटेटिव पोर्शन होगा, अब कभी कभी आप बोलेंगे कि हम भी तो लेके आए थे, कोई प्लांट लेके आए थे लेकिन वो लगा ही नहीं। तो लगने के लिए स्टेम की कटिंग लेके आए थे लेकिन वो रोज प्लांट लगा ही नहीं। तो बेटा रोज प्लांट तब लगेगा जब उसके आसपास आपने बर्ड वाला जो पोर्शन है उसे क्या किया होगा, उसे जमीन में डाला होगा, ठीक है। इनकी बर्ड वाला जो पार्ट होगा ना वो होना चाहिए, ठीक है। अगर बर्ड वाला पार्ट नहीं होगा तो फिर कहाँ से ग्रो करेगा, क्योंकि बर्ड वगैरह ही तो उसमें बर्ड ही होता है जो कि उसका वेजिटेटिव पार्ट होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है, क्योंकि अपना कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसका है नहीं, या ऐसा कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है नहीं, तो बर्ड उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। तो मेक श्योर कि कटिंग मस्ट हैव बर्ड्स ऑन दैम, बर्ड्स उसमें होने चाहिए। जो भी कटिंग आप लेके आए हैं उसमें बर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि वही बर्ड्स आगे जाके क्या करेंगे,
छोटे छोटे प्लांट पार्ट्स में ग्रो करेंगे, जो कि अल्टीमेटली बड़े हो जाएंगे और उसके बाद नए रोज प्लांट को देंगे, या जो भी प्लांट आपने लिया है। ठीक है, तो जो डिवीजन या पोर्शन किसी भी प्लांट पार्ट के का जब कट किया जाता है वेजिटेटिव ऑर्गन के फॉर्म में, तो उसे क्या कह दिया जाता है, कटिंग। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, रोज तो मैंने बोला, साथ ही साथ शुगर केन में भी देखा होगा आपने, ऐसा है ना। शुगर केन कभी आपने ऐसा देखा कि रूट लगाई हो या कभी सीड लगाया हो शुगर केन का, कभी नहीं देखा होगा, या लीव्स लगाई हो उसकी, तो कभी नहीं देखा होगा। हमेशा आपने देखा होगा कि शुगर केन जब भी लगाया जाता है तो उसमें स्टेम्स को लगाया जाता है। ठीक है, कटिंग करी जाती है स्टेम की और उसे लगा दिया जाता है। और कौन से पार्ट को लगाया होगा, अगर आप में से किसी ने लगाया होगा तो आपको ध्यान होगा, जब आप लगाने जा रहे थे तो आपसे आपके एल्डर्स ने कहा होगा कि वो जो आईज वाला, आई जैसा जो पार्ट है उसको वो होना चाहिए नीचे सॉइल के पास, वो होना चाहिए, है ना। जैसे कि आई बोलते हैं, बर्ड को नॉर्मली कॉमन लैंग्वेज में आई बोल दिया जाता है, आंख बोल दिया जाता है उसे, तो बोला जाता है कि ये वाले पार्ट को लगाइए, क्योंकि बर्ड ही उसका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो शुगर केन में, और ग्रेप्स भी इसी मेथड से लगाए जाते हैं, और कैक्टस वगैरह भी इसी मेथड से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये मेथड कैसे यूज की जाती है, तो इस मेथड में क्या होता है, आप पेरेंट प्लांट के स्टेम या शूट की कटिंग करते हैं। ठीक है, जो पेरेंट प्लांट, अब देखिए बेटा मैं इसमें इतना, आप इसको अपने हिसाब से आप इसके नोट्स बनाएंगे। मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ। एग्जांपल क्या है, रोजेस, शुगर केन, ग्रेप्स एंड कैक्टस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी भी इन दिस मेथड अ कटिंग ऑफ द पेरेंट प्लांट having some buds on it is taken and its lower part is buried in the moist soil। तो क्या कर दिया जाता है, हमें इस मेथड में उस प्लांट की कटिंग लेते हैं, स्टेम और शूट की कटिंग लेते हैं जिसमें कि बर्ड है, और उसके लोअर पार्ट को क्या कर देते हैं, हम जमीन में लगा देते हैं, जहाँ पे मॉइस्ट सॉइल होगी वहाँ पे हम लगा देते हैं। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि कटिंग में क्या हो गया है, धीरे धीरे रूट्स डेवलप होने लगी हैं, धीरे धीरे शूट डेवलप होने लगे हैं, और एक कंप्लीट नए प्लांट में वो कन्वर्ट होने लगा है, या कंप्लीट नया प्लांट उसने बना के हमें दे दिया है। ठीक है, तो आप इसमें ये देख सकते हैं, ये है कटिंग का एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टेम कटिंग इन सॉइल, ये सॉइल नीचे सॉइल है, और ये हमने वो पार्ट लिया है, किसी का भी आप कह सकते हैं, रोज का आप कह सकते हैं, जो भी फ्लावर आपको चाहिए आप उसने, ये बर्ड वाले पार्ट को हमने क्या किया, वो पार्ट लगाया जिसमें कि बर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इस बर्ड में क्या होने लगे, सबसे पहले रूट्स निकले, फिर शूट्स, और धीरे धीरे देखिए शूट का फॉर्मेशन, पहले रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद शूट का फॉर्मेशन होता है, तो धीरे धीरे जड़ बनी, रूट्स बनी, और स्टेम, उसके बाद शूट में डेवलप, और फिर थोड़े दिनों बाद हमने देखा कि ये कंप्लीट न्यू प्लांट में इसका फॉर्मेशन हो गया, इसने फ्लावर्स भी हमें दे दिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से कटिंग की मेथड यूज की जाती है, या कुछ इस तरीके से कटिंग होती है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना भी सकते हैं अपनी नोटबुक में। उसके बाद ये कटिंग, आई होप आपको कटिंग समझ में आ गई। कुछ नहीं करना है, स्टेम या जो शूट वाला पार्ट है उसे कट करना है, बर्ड्स उसमें होने चाहिए, और उसे ज़मीन में लगा दीजिए ऐसी मिट्टी में जो कि मॉइस्ट है, और थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि रूट, शूट और फ्लावर उसमें ग्रो करने लगे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल, रोजेस, शुगर केन, ग्रेप्स एंड कैक्टस। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसकी फिर नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है लेयरिंग। लेयरिंग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लेयरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स की जो ब्रांचेज होती है ना, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये प्लांट हम बना रहे हैं। ठीक है, कोई भी प्लांट आपने बना दिया, कोई सा भी ये प्लांट है, मैं रफ बना रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे आपने कुछ भी आप अपने हिसाब से डायग्राम इसमें बना सकते हैं, तो मैं तो अभी ऐसे ही बना रही हूँ। ये प्लांट है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, या बहुत बड़ा प्लांट आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है ना, लेयरिंग में, ये है सॉइल वाला, इससे नीचे सॉइल। ठीक है, तो लेयरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है ना, इसकी एक ब्रांच को, जैसे ये ब्रांच है ना, ये ब्रांच है, यहाँ तक है, इसकी ब्रांच को हम क्या कर देंगे, थोड़ा नीचे तक ले आएंगे, इसको झुकाएंगे, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ जमीन तक उसे ले आएंगे। ठीक है, उसके छोटे से पार्ट को, इस पार्ट को ऊपर रखते हुए इसको क्या कर देंगे, फिर कुछ
इस तरीके से इसे हम जमीन में लगा देते हैं, यानी कि सॉइल में। ऐसे दूसरे साइड से भी कर सकते हैं, ऐसे इसको हम नीचे क्या कर देते हैं, ग्राउंड में लगा देते हैं, ठीक है। यानी कि इन दिस मेथड अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट, देखिए ब्रांच ऑफ अ प्लांट पुल टुवर्ड द ग्राउंड, हमने क्या किया, जमीन की तरफ खींचा ना इसे, पुल टुवर्ड द ग्राउंड एंड अ पार्ट ऑफ इट इज कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, तो एक पार्ट को क्या कर देंगे, इसको इसकी मॉइस्ट सॉइल से हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम न्यू रूट्स, अब इसमें क्या होता है ना, थोड़े टाइम बाद ना यहाँ पे नए रूट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, और नए रूट्स का फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ से एक नया, यही वाला प्लांट, एक नया प्लांट यहाँ फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ इसमें रूट्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। अब जैसे रूट्स बनेंगी तो शूट भी अराइज हो जाएगा, एक नया प्लांट इससे बनना स्टार्ट हो जाता है ना। इंटरेस्टिंग, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन, लेमन, गवावा और जैस्मिन वगैरह का इसमें इस मेथड से यूज़ किया जाता है, या लेयरिंग की मेथड इनमें यूज़ की जाती है। तो क्या किया जाता है, तो उसके बाद क्या कर देंगे, अगर आप इस ब्रांच को पेरेंट पार्ट से कट भी कर देंगे ना, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो अपना ग्रो करते रहेगा, फिर इसको हम आगे को और ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस मेथड में एक प्लांट की ब्रांच जो होती है उसे जमीन की तरफ खींचा जाता है और उसके बाद उसे मॉइस्ट सॉइल से कवर कर दिया जाता है। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उसमें जड़ यानी कि रूट्स निकलने लगी हैं और फिर शूट निकलने लगते हैं, और जब पूरी तरीके से हमें लगता है कि ठीक है, अच्छे से बन गया है, तो उसके बाद उसको पेरेंट प्लांट से कट कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि एक नए रूट, जिसने नया रूट ग्रो कर लिया है और वो एक नया प्लांट बन जाता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैस्मिन, लेमन, गुआवा एक्सेट्रा, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अब लेयरिंग और कटिंग तो हो गया। लेयरिंग और कटिंग के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैंने एक बार आपको 9th में ग्राफ्टिंग के बारे में बताया भी है। तो ग्राफ्टिंग एक ऐसी मेथड है जिसमें कि दो अलग अलग प्लांट के स्टेम्स को कट कर दिया जाता है और उन्हें फिर स्टिक कर दिया जाता है ना। इंटरेस्टिंग, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि दो अलग अलग प्लांट्स को कैसे कर देंगे, ठीक है। तो यस, इसमें यही होता है। ग्राफ्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी मेथड है जिसमें कि दो प्लांट पार्ट्स को कट कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ एक पेड़ ये है या दूसरा ये है, तो इसके भी पार्ट को कट कर देंगे और इसके भी पार्ट को हम कट कर देंगे। आपके हिसाब से आप कौन से दो पार्ट ले रहे हैं, या कौन से दो पेड़ आप ले रहे हैं, कौन से दो प्लांट आप ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड है। और फिर इन दोनों को क्या कर देंगे ना, अगर आपने इसके अपर वाले पार्ट को कट कर दिया था तो ये इतना बच गया ना, इसके अपर वाले पार्ट को हमने कट कर दिया, कुछ इस तरीके से कट किया होगा, और इसके अगर लोअर पार्ट को कट कर दिया तो ये कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से कट करेंगे कि दोनों एक साथ फिट आ जाए, ठीक है। तो फिर इसमें क्या कर देंगे, इन दोनों को एक दूसरे के साथ स्टिक कर देते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग, दो अलग अलग प्लांट, इनको हमने कट किया और उसके बाद उन दोनों को एक साथ स्टिक कर देते हैं। तो यही हमारी क्या होती है, ग्राफ्टिंग। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, स्टेम, दो डिफरेंट प्लांट के स्टेम को कट कर दिया जाता है, इनकी शूट्स को, और एक तो होता है, एक के शूट को कट करते हैं और दूसरा ज़मीन में ही लगा रहेगा, ठीक है। ज़मीन वाले को एक प्लांट ऐसा होगा जैसे ये ज़मीन में है, रूट्स के साथ है, ठीक है। दूसरा भी होगा तो रूट्स के साथ, लेकिन इसका हमें नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसका हमें अपर वाला पार्ट चाहिए। तो एक प्लांट जो कि रूट्स के साथ है, एक प्लांट जो कि विदाउट रूट फिर हो जाएगा कट करने के बाद, उसका हम यूज़ करते हैं। इन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है और इस तरीके से ज्वाइन किया जाता है कि ये एक सिंगल प्लांट के फॉर्म में ग्रो करें, ठीक है। जैसे ये है तो ये कुछ इस तरीके से ये एक सिंगल प्लांट के फॉर्म में ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कितना अमेजिंग है, कितना इंटरेस्टिंग ये है। तो ये प्लांट क्या करेगा, फिर इस प्लांट के पास, ये प्लांट की इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी, क्यों किया जाता है ऐसा, वो इसलिए किया जाता है कि इंटरेस्टिंग ये है कि इस प्लांट के पास अब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। और दिस प्लांट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द ओरिजिनल रूट्स, ओके। तो जो कट स्टेम है प्लांट का, अब देखिए, अब नाम भी तो पता होना चाहिए ना हमें, ऐसे थोड़ी बोलेंगे एक पार्ट कट कर दिया दूसरा पार्ट कर दिया। तो यानी कि इसमें होते हैं, हम दो पार्ट्स का हम यूज करते हैं, एक को कहा जाता है स्टॉक और दूसरे को कहा जाता है साइकन, ठीक है। तो स्टॉक वो पार्ट है जो जमीन में ही रहता है, यानी कि जिसके हमने शूट को कट करके फेंक दिया, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा, अगर हम बात करते हैं तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा, स्टॉक होगा। तो स्टॉक वो पार्ट है जो कि कहाँ रहता है, इट इज अ लोअर पार्ट ऑफ पार्ट हैविंग रूट्स, जिसके पास रूट्स हैं, ये हो गया। और सेकंड पार्ट इज साइकन। साइकन
साइकन कौन सा पार्ट है? साइकन इज द अपर पार्ट ऑफ प्लांट हैविंग लीव्स बट नो रूट्स। इसकी अपनी कोई रूट नहीं है ना, क्योंकि हमने तो दूसरे प्लांट से कट करके इसके स्टेम को इसमें लगाया है, इसके शूट को इसमें लगाया है, तो इसकी रूट भी अब यही हो गई। ठीक है, अब इसके पास कोई अपनी रूट नहीं है, तो हमारे पास दो पार्ट हो जाते हैं, वन इज स्टॉक, सेकंड वन इज साइकन। ठीक है, साइकन एंड स्टॉक। साइकन इज अपर मोस्ट पार्ट या अपर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड स्टॉक इज लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट हैविंग रूट्स। ओके, तो ये हमारे पास दो मिल गए। तो अब उसके बाद होता क्या, अब ये प्रोसेस होती कैसे है? तो इसमें क्या किया जाता है, दो प्लांट को चूज किया जाता है, आपको जो भी चाहिए। ठीक है, साइकन और दो प्लांट का साइकन, आपको कौन से प्लांट का साइकन चाहिए, कौन से प्लांट का आपको स्टॉक चाहिए, ये टोटली डिपेंड है आप पे। ठीक है, और किसको आपने रिमूव करना है ये आप पे डिपेंड करता है, और उसे कट कर दिया जाता है। लेकिन कट इस तरीके से किया जाता है कि जैसे आपने इसको कट किया, अगर आपने इसको ऐसे कट किया है तो कुछ इस तरीके से, अगर आपने जड़ वाले को, रूट वाले को कट किया है तो दूसरे को भी कुछ इस तरीके से कट करना होगा कि ये बिल्कुल इसमें फिट बैठे। ठीक है, अगर आप इससे अलग कट करेंगे तो फिर फिट नहीं बैठेगा, उसकी जो सेल्स हैं वो अरेंज नहीं हो पाएंगी आपस में। ठीक है, सेल्स का अरेंज होना भी तो जरूरी है ना, तो कुछ इस तरीके से करना है कि जो स्टॉक के ऊपर हम साइकन को इजीली रख सकें। ठीक है, जो कट सरफेस होता है साइकन का और स्टॉक का, उसके बाद क्या कर दिया जाता है, इन दोनों को कुछ इस तरीके से रखा जाता है, और उसके बाद बहुत टाइटली या थोड़ा सा मतलब टाइटली बांध के एक कपड़े का पीस इसमें लगा दिया जाता है और इसे बांध दिया जाता है, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना अटकेगा ना, ग्लू थोड़ी ना होता है उनके पास। तो ये क्या किया जाता है, इसको कपड़े से, एक साफ कपड़े से इसमें बांध दिया जाता है और टाइटली इसे पहले फिट किया जाता है। ठीक है, फिटेड टुगेदर एंड बाउंड टाइटली विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, और उसके बाद इसे पॉलीथीन की शीट से कवर कर दिया जाता है। पॉलीथीन की शीट से कवर क्यों किया जाता है, ताकि जो हार्मफुल इन्फेक्शन है वो इनमें ना हो, हार्मफुल इन्फेक्शन से इनको बचाने के लिए। और केयर, बहुत ज़्यादा केयर की इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे जो लेयर होती है, जो चिपकती हैं, जो स्ट्रिक होती हैं, वो लेयर होती है कैम्बियम लेयर। तो कुछ इस तरीके से हमने अरेंज करना है कि इनकी जो कैम्बियम लेयर है वो आपस में स्ट्रिक हो जाए और एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है कि कांटेक्ट में है या नहीं है। धीरे धीरे जो कट है वो हील होने लगता है प्लांट का, और उसके बाद ये एक पूरे नए प्लांट में दोनों स्टॉक और साइकन के कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हुए बिना किसी हेल्प के ये अब क्या हो जाते हैं, आपस में स्टिक हो जाते हैं और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें कि दोनों के क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हुए हैं। तो अब इसका फायदा क्या है, ग्राफ्टिंग का फायदा आया ना। ग्राफ्टिंग समझ में है, दो प्लांट लेते हैं, एक का साइकन दूसरे का स्टॉक, दोनों का आपस में स्टिक करवा दिया जाता है, जिससे कि जो कि दोनों पार्ट्स के कैरेक्टर्स को लेके हुए, यानी कि अब ऐसा नहीं कि एक ही रूट वाले के ही मिलेंगे, दूसरे के भी कैरेक्टर्स में मिलेंगे, दोनों के मिलेंगे। ठीक है, तो एडवांटेज क्या होते हैं, ग्राफ्टिंग का फायदा क्या है, क्यों लोग इसको करते हैं। तो ग्राफ्टिंग, अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, पहले एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल एप्पल, पीच, एप्रिकॉट एंड ट्रीज में भी ये किया जाता है। ठीक है, ट्रीज भी ग्राफ्ट इसमें की जाती है। तो अब ग्राफ्टिंग जो है ना, ये क्या करती है, ग्राफ्टिंग एनेबल अस टू कंबाइन द मोस्ट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट इन इट्स फ्लावर एंड फ्रूट। तो ग्राफ्टिंग के थ्रू क्या होता है, हमें जो भी डिजायरेबल प्लांट चाहिए ये कंबाइन करता है दो ऐसे प्लांट को जो कि डिजायरेबल, हम जो चाहते हैं वो सेम दो प्लांट के कैरेक्टर देते हुए, दो प्लांट के फ्रूट्स और दो प्लांट के क्या देगा, फ्लावर हमें देगा। ठीक है, यानी कि दोनों के कैरेक्टर, अगर आपने अगर मैं बोलूँ पीच और एप्रिकॉट का अगर आपने किया है, एप्रिकॉट मीन्स खुमानी होता है ना, तो पीच और एप्रिकॉट का अगर आपने किया है तो आपको दोनों के कैरेक्टर मिलेंगे, जो फ्रूट्स होंगे उसमें आपको दोनों के कैरेक्टर मिलेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ग्राफ्टिंग में यंग साइकन क्या करता है, फ्लावर बनाता है और फ्रूट को प्रोड्यूस करता है फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी, व्हेन ग्राफ्टेड टू अ स्टॉक ऑफ मैच्योर प्लांट। क्यों, मैच्योर प्लांट की अगर प्लांट से, देखिए ये कोई ना साइकन वाला पार्ट आप क्या ले सकते हैं, यंग प्लांट ले सकते हैं, और ये वाला पार्ट आप क्या लेंगे, मैच्योर लेंगे, स्टॉक वाला। तो इससे क्या होगा कि जो साइकन वाला पार्ट जब इसमें लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ से ये तो मैच्योर है, ये सारी चीजें मैच्योर प्लांट तो इजीली देगा ना इसे, न्यूट्रिएंट्स, वाटर का जो ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। तो जल्दी जल्दी इसमें आपको रुकना पड़ सकता है 2-3 साल, इसमें 6 मंथ में ही सब हो जाएगा। ठीक है, 6 मंथ में ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देगा। तो ये फायदा इसका है। और ग्राफ्टिंग क्या है, ये बहुत ज्यादा वेराइटीज में सीडलेस फ्रूट प्रोवाइड करने का एक मेथड है। ठीक है, ग्राफ्टिंग से सीडलेस
फ्रूट इसमें मिल सकते हैं, ठीक है। वेराइटीज ऑफ सीडलेस फ्रूट इसमें देखने को मिलते हैं। तो जैसे बहुत सारी वेराइटीज, मैंगो की जो वेराइटी है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैंगोज की जो वेराइटी हमें देखने को मिलती है, खाने को जो मिलती है, वो ग्राफ्टिंग की मेथड के थ्रू ही होता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या ग्राफ्टिंग का इसमें यूज किया जाता है। तो उसके बाद आता है, ये तो हमने आर्टिफिशियल का पढ़ लिया ना। अब हम पढ़ेंगे कि इस जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, मीन्स कि आर्टिफिशियल के 3 पार्ट पढ़े और जो फायदा हमने पढ़ा वो तो हमने ग्राफ्टिंग का पढ़ा। तो अब हम पढ़ते हैं कि इस एडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है, इसमें हम नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू, जो कि एग्जैक्टली प्लांट की तरह होगा, ठीक है, बिल्कुल प्लांट की तरह होगा। और साथ ही साथ अगर हमें कोई डिजायरेबल फीचर्स चाहिए तो हम उसमें इंक्लूड करवा सकते हैं, हम नए इंट्रोड्यूस उसमें करवा सकते हैं ना, जैसे हमने ग्राफ्टिंग में करवाया। हमें नया फीचर चाहिए था, हमें कुछ इंटरेस्टिंग था, कुछ नया 2 प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे, तो हमने स्टॉक और साइकिल को ज्वाइन कर दिया, है ना। दूसरा, द फ्रूट ट्रीज ग्रोन बाय कटिंग और ग्राफ्टिंग स्टार्ट टू बेयर फ्रूट मच अर्लियर। तो जब हम जो भी कटिंग या ग्राफ्टिंग के थ्रू जो भी हम लगाते हैं, जो भी प्लांट हम लगाते हैं, तो उसमें जो फ्रूट है, फ्लावर है, वो बहुत जल्दी, मतलब कि नेचुरल मेथड के कंपैरिजन में जब हम इसका यूज करते हैं, ये कटिंग और ग्राफ्टिंग का जब हम यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, बहुत जल्दी फ्रूट्स हमें देता है, ठीक है। और जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से, वो नॉर्मली बहुत ज़्यादा अटेंशन की उनको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम नॉर्मली यही तो यूज कर रहे हैं ना, ऑलरेडी मैच्योर प्लांट से हम कट कर रहे हैं, ऑलरेडी फ्रूट जिसमें जो देने की कैपेसिटी रखता है उसका हमने स्टॉक बना लिया, दूसरे का हमने साइकन बना लिया, उसे लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा केयर की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है अर्ली ईयर्स में, ठीक है। जबकि हम दूसरे प्लांट को अगर हम देखें तो हमें स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा उनकी ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा केयर हैंडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि मैनी प्लांट कैन बी ग्रोन फ्रॉम जस्ट 1 पेरेंट प्लांट, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं एक ही पेरेंट प्लांट से, एक ही पार्ट कोई ले लो, बर्ड ले लो, बर्ड से ग्रो करवा लो, लीव्स ले लो, लीव से ग्रो करवा लो। तो और साथ ही साथ हमें सीडलेस प्लांट्स भी इससे मिलते हैं। तो ये कुछ फायदे थे, एडवांटेज, किसके एडवांटेज थे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हमने इसमें पढ़ी और इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिली। तो अब हमें हमारा एक और टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यूज हम पढ़ के आ चुके हैं, हमें पता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो अब टिश्यू कल्चर क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए टिश्यू कल्चर का दूसरा नेम या मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नेम, जिस नेम से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देंगे उसको क्या कहा जाता है, कौन सी मेथड होती है। तो माइक्रो प्रोपेगेशन नाम से टिश्यू कल्चर को जाना जाता है, या प्रोपेगेशन नाम से इसको जाना जाता है। आपके देखिए यहाँ पे आपको टिश्यू कल्चर के बारे में दिया गया है, आपको बताया गया है, इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ अ पार्ट। तो इसमें क्या किया जाता है, नए प्लांट का फॉर्मेशन किया जाता है, या जो प्लांट है, जो ग्रोइंग प्लांट है, उसके टिप से उसके टिश्यूज को सेपरेट करके, ठीक है। दीज सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल और सेलस। तो वहाँ पे इनको क्या कर दिया जाता है, वहाँ से निकालने के बाद एक आर्टिफिशियल मीडियम में डाल दिया जाता है, जहाँ पे वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं और एक सेल का ग्रुप बना देते हैं, जिसे हम सेलस बोल देते हैं। द सेलस इज ट्रांसफेरेड टू अनदर मीडियम। उसके बाद सेलस को दूसरे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहाँ पे हार्मोन्स होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए। डिफरेंशिएशन मीन्स अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बनाने के लिए। द प्लांटलेट्स आर देन, उसके बाद ये जो प्लांटलेट्स मिलते हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स मिल जाएंगे। अभी हम थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। तो छोटे छोटे प्लांटलेट्स इसमें मिलते हैं, उसके बाद इनको क्या कर दिया जाता है, सॉइल में डिप कर दिया जाता है और वो नए मैच्योर प्लांट में ग्रो करते हैं। तो इनका फायदा ये है कि आप एक छोटे से टिप से बहुत ज़्यादा अमाउंट में छोटे छोटे नए प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, फिर उनको आप ग्रो करवाएंगे तो बहुत सारे प्लांट वो आपको दे देंगे, ठीक है। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, और डिजीज फ्री कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि हम वही तो प्लांट चूज करेंगे ना जो हेल्दी होगा, वही तो टिप, उसी प्लांट के टिप यूज करेंगे जो हेल्दी है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें कोई बीमारी नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है, ठीक है।
तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो टिश्यू कल्चर में क्या लिखेंगे हम, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स from a small piece of plant tissue और cells भी आप इन्हें कह सकते हैं ना, removed from the growing tips of a plant in a suitable growth मीडियम होना चाहिए, और वो ग्रोथ मीडियम को क्या कहा जाता है, कल्चर सॉल्यूशन कहा जाता है। तो इसी को हम क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर, यानी कि नए प्लांट का फॉर्मेशन करना। एक छोटे से पीस प्लांट के छोटे से मतलब पार्ट ऐसा होना चाहिए, ग्रोइंग टिप होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये वाला पार्ट अगर उसका ग्रो कर रहा है तो यहाँ से कट कर दीजिए, इधर से ग्रो कर रहा है यहाँ से कट कीजिए, यहाँ से ग्रो कर रहा है, छोटा सा पार्ट लेना आपने। बहुत ज़्यादा टिश्यू सेल्स कितने होते हैं, छोटा सा पार्ट आपने लेना है, बहुत बड़ा पार्ट आपने नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, मीन्स की जो ग्रोथ मीडियम इसमें यूज़ किया जाता है, कल्चर सॉल्यूशन जो यूज़ किया जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। क्योंकि अगर कल्चर सॉल्यूशन सही नहीं होगा, वो जितना रेशियो में वो चाहिए उतना नहीं होगा, जो चाहिए वो नहीं होगा, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हम पढ़ के आ चुके हैं कि हार्मोन्स की जरूरत होती है, ग्रोथ हार्मोन होते हैं। तो उस सॉल्यूशन में होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन, उस सॉल्यूशन में होना चाहिए एक न्यूट्रिशन लेवल ठीक होना चाहिए या अच्छा होना चाहिए, जिससे कि प्लांट ग्रो कर सके। क्योंकि न्यूट्रिशन लेवल नहीं होगा, ग्रोथ हार्मोन्स नहीं होंगे, तो फिर प्लांट कैसे ग्रो करेगा। तो हमें एक ऐसा कल्चर सॉल्यूशन बनाना होगा जिसमें कि अच्छे से अमाउंट में क्या हो, ग्रोथ हार्मोन हो, अच्छे से अमाउंट में उसके न्यूट्रिशन हो, ठीक है। तो ये एक जेली के फॉर्म में होता है, जिसे हम एगर बोलते हैं या एगर बोला जाता है, ठीक है। तो ये कल्चर सॉल्यूशन क्या होता है, एगर का सॉल्यूशन होता है, एगर इसे बोला जाता है, जो कि कंटेन करता है प्लांट हार्मोन्स को और न्यूट्रिशन को, ठीक है। इसमें प्लांट हार्मोन और न्यूट्रिशंस होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है टिश्यू कल्चर की, नए प्लांट को बनाने की, इसमें अलग अलग स्टेप आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप जो होगा, पहले स्टेप में क्या लेते हैं, अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन। तो छोटा सा प्लांट, स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन। छोटे से पार्ट जो है प्लांट टिश्यू का, उसको लिया जाता है, ठीक है। अब क्या किया जाएगा फिर इसके, अब पूरा प्लांट टिश्यू टिप से, किसी भी टिप पार्ट से आप ले सकते हैं प्लांट के, और उसके बाद इसको एक जेली में आप रख देते हैं, जिसके पास क्या होता है, जेली, यानी कि एगर सॉल्यूशन में आप इसे डाल देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एगर सॉल्यूशन में डालेंगे, और इस एगर सॉल्यूशन के पास क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स होंगे ताकि प्लांट की ग्रोथ इसमें हो सके। और फिर उसके बाद जो हार्मोन होगा यहाँ पे को, ये हार्मोन्स क्या बनाने लगते हैं, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। किसके, जो आपने स्मॉल पीस लिया था उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, जिसे कि क्या कहा जाता है, सेलस कहा जाता है ना। और एक शेपलेस, इसका कोई शेप नहीं होता है, एक मास लंप टाइप का बनाने लगते हैं, जिसे कि हम सेलस, CALLUS इसे हम बोल देंगे, सेलस ये बना देता है। अब ये इस सेलस को क्या किया जाता है, हम फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ते हैं, हमें ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो ये जो सेलस बना है, अब ये सेलस क्या किया जाता है, इसको दूसरी जेली में डाल दिया जाता है, यानी कि एगर के या दूसरे मीडियम में, नेक्स्ट मीडियम में डाला जाता है, जिसमें अब क्या होंगे, दूसरे प्लांट हार्मोन्स इसमें प्रेजेंट होंगे, जो कि सेल्स की रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। दूसरा मीडियम में जहाँ पे क्या होगा, रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। हेल्प इन रूट डेवलपमेंट में इन्होंने हेल्प किया। अब रूट डेवलपमेंट में हेल्प किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें क्या हो जाएंगे, रूट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। रूट डेवलप हो गई ना। अब रूट जैसे ही डेवलप हुई, इसको फिर ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफर इन अनदर जेली, जिसमें कि फिर से
वो हार्मोन्स इसमें होंगे जिसमें कि जो कि स्टिमुलेट करेगा किसको, डेवलपमेंट ऑफ शूट। अब ये आपको पता होना चाहिए कौन सा हार्मोन शूट के लिए होता है, कौन सा हार्मोन रूट के लिए होता है, क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कौन सा हार्मोन होता है, यहाँ पे भी लिखेंगे कौन सा हार्मोन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, शूट के डेवलपमेंट के लिए तो शूट डेवलप हो जाएगा, है ना। शूट डेवलप हो गया तो अब क्या चाहिए, फिर रूट भी बन गया, शूट भी चाहिए, तो अब क्या कर देंगे, तो जो सेलस हैविंग, वो सेलस ही कन्वर्ट हुआ है। सेलस किस किस में कन्वर्ट हुआ, सेलस रूट में कन्वर्ट हुआ। मींस कन्वर्ट क्या हुआ, सेलस ने क्या कर दिया, एक प्लांट, बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन किया हैविंग रूट्स एंड शूट्स, ठीक है। रूट और शूट, जो सेलस, बहुत सारे सेलस बने थे, सेल का जो लंप बना था वो रूट और शूट के साथ छोटे छोटे प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएंगे, बहुत, मतलब कि एक ही प्लांट पार्ट से, एक प्लांट पार्ट आपने लिया था, बहुत ज़्यादा अमाउंट में छोटे छोटे प्लांटलेट्स हमें यहाँ पे कोई ऐसे मिल गए। अब क्या करेंगे, इन प्लांटलेट्स को हम केयरफुली निकालेंगे और सॉइल में डाल देंगे और बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन इससे हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ पे जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है ऑर्नामेंटल प्लांट्स में। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जैसे कि डहेलिया है, ऑर्चिड है, ये कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इनमें इसका यूज़ किया जा रहा है और बहुत वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है। और टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो नोन एज, टिश्यू कल्चर को क्या कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आपका फिलअप्स में ये आपका आ सकता है कि टिश्यू कल्चर इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। और स्टेप्स इन्वॉल्व इन टिश्यू कल्चर हमने पढ़ लिया। तो हमने सबसे पहले छोटा सा प्लांट टिश्यू लेना है, ग्रोइंग टिप से उसे एगर सॉल्यूशन में डालना है जिसमें कि न्यूट्रिशन एंड हार्मोन है। उसके बाद इससे क्या हो जाएगा, जो छोटा सा पार्ट है प्लांट का, उसमें सेल्स बन जाएंगी बहुत सारी, जिसे कि सेलस हम कह देंगे, यानी कि शेपलेस सेल का मास बन जाता है जिसे हम सेलस कहते हैं। फिर इस सेलस को ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरी जेली में जिसमें कि प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रोथ को रूट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेंगे। तो जब रूट, फिर उसके बाद रूट ग्रोथ हो गई, रूट बन गए, उसके बाद फिर से ट्रांसफर कर दिया दूसरी जेली में जो शूट की ग्रोथ करवाएगी। फिर शूट ग्रोथ हो गया तो रूट भी बन गई, शूट भी बन गई। इसका मतलब कि हमारे पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स अमाउंट में क्या मिल गए, छोटे छोटे प्लांटलेट्स मिल गए। तो फिर आप अपने हिसाब से जहाँ जहाँ आपको उनको लगाना है सॉइल में डिप कर दीजिए और आपको नए प्लांट मिल जाएगा, ठीक है। एडवांटेज क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं इसके, टिश्यू कल्चर का फायदा क्या है, टिश्यू कल्चर फास्ट टेक्निक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती है और कुछ वीक के टाइम में ही ये क्या हो जाते हैं, छोटे 1 हफ्ते के आसपास ही ये क्या हो जाते हैं, स्मॉल अमाउंट में छोटे छोटे प्लांट टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है छोटे छोटे प्लांट टिश्यू से, ठीक है। और जो नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं वो डिजीज फ्री होते हैं। क्यों, क्योंकि हम जो भी प्लांट लेंगे वो अच्छा हेल्दी प्लांट ही तो लेंगे ना, हम ऐसा थोड़ी चाहेंगे कि हमारे प्लांट डिजीज वाले हो, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे ना। और टिश्यू कल्चर के हेल्प से कैन ग्रो प्लांट राउंड द एयर रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन में इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरे साल हम इनको लगा सकते हैं और बहुत थोड़े से स्पेस की इनको ज़रूरत है। मतलब अगर आपने टिश्यू कल्चर करना है तो बहुत ज़्यादा स्पेस की आपको ज़रूरत नहीं है, छोटे से स्पेस में हो जाएगा, छोटी सी जगह में हो जाएगा। आपको छोटी सी जगह चाहिए, उसमें आप ग्रो करवाइए, वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे और फिर आप क्या करेंगे उनको, क्योंकि छोटे छोटे प्लांटलेट्स ही तो निकलने हैं ना, उसमें से छोटे छोटे प्लांटलेट्स निकलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आप उसको निकालोगे सॉइल में, अपने हिसाब से आपने पॉट में लगाना है, कहाँ लगाना है, जो भी आपने जिसका भी आपने टिश्यू कल्चर कर रखा है, आपको बस चाहिए हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट्स जो कि उसको ईजिली प्रोवाइड हो सकें क्योंकि आर्टिफिशियल मेथड ही तो है ना, आर्टिफिशियल मेथड है तो हम नेचुरली उसको कैसे ग्रो करवाएंगे, नहीं करवा सकते, तो आर्टिफिशियल हार्मोन डालने पड़ेंगे, मीन्स की मैन मेड हार्मोन का यूज़ करना पड़ेगा और मैन मेड न्यूट्रिशन का यूज़ करना पड़ेगा जो कि हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, उसमें डालना पड़ेगा और उसके बाद वो ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस मेथड हम कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस टेक्निक का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि ऑर्नामेंटल प्लांट्स सभी लगाना पसंद करते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, उससे पहले हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में जाना। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने कहा कि प्लांट्स में ऐसे प्लांट का यूज जैसे बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, ट्यूबर के थ्रू हो सकता है, ट्यूबर में हमने एग्जाम्पल पढ़ा पोटैटो और बर्ड्स में हमने एग्जाम्पल पढ़ा ब्रायोफाइलम, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि चलिए नेचुरली तो हमने जान लिया लेकिन हम आर्टिफिशियल भी तो प्रोपेगेशन करवा सकते हैं प्लांट का। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन प्लांट का इसमें 3 पार्ट्स हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, और हमने पढ़ा ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें
मिली, हमें पता चला कि तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कटिंग जिसमें एग्जाम्पल रोज है, शुगर केन है, ग्रेप्स हैं, कैक्टस है। अगर हमने नए प्लांट्स लगाने हैं या नया रोज प्लांट लगाना है तो हमने कुछ नहीं करना है, हमें ना ही उसका रूट चाहिए, ना ही हमें उसकी लीव्स चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक स्टेम, एक तना उसका चाहिए जिसके पास की छोटा सा बर्ड, ठीक है, बर्ड मीन्स छोटी सी गांठ जैसी लगी रहती है, वो हम उसको लगा दे जमीन में, बस हो गया, वो हमारा नए प्लांट की ग्रोथ का। और बहुत जल्दी, नॉर्मली वैसे लगाने से स्टेम कटिंग वगैरह अगर हम कराएंगे तो बहुत जल्दी ये ग्रो करता है और थोड़े टाइम पे आपको नया फ्लावर वो दे देगा। लेयरिंग हमने पढ़ा, ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। लेयरिंग में हमने कुछ भी नहीं करना था, लेयरिंग में ना कहीं से लाना है ना कुछ करना है, जो प्लांट है उसकी ब्रांच को थोड़ा सा जमीन की तरफ खींचो और उसे डिप कर दो सॉइल में, ठीक है। सॉइल में डिप कर देंगे तो थोड़े दिन बाद हम देखेंगे कि जिस ब्रांच को आपने डिप किया है उसमें रूट्स निकलनी स्टार्ट हो गई हैं और थोड़े टाइम बाद शूट्स भी निकल जाती है। और जब बन गया तो इसे कट कर दो, पेरेंट प्लांट से इसे कट कर दो, ये अपना नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग था ना। ग्राफ्टिंग तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें देखने को मिला। ग्राफ्टिंग में हमें मिला कि हमने क्या किया, ग्राफ्टिंग एक ऐसी मेथड थी जिसमें कि हमने कहा कि दो पार्ट्स का हम यूज कर रहे हैं, दो प्लांट्स का, मीन्स कि इसमें तो सिंगल यूज किया, इसमें रोज था तो रोज का यूज किया, इसमें जो भी आपने यूज किया, इसमें गवावा था तो आपने गवावा यूज किया। लेकिन ग्राफ्टिंग तो और भी ज्यादा एडवांस निकला। ग्राफ्टिंग में क्या हुआ, आपने दो अलग अलग टाइप के प्लांट का यूज कर लिया, मीन्स कि आपको एप्रिकॉट और पीच के दोनों के कैरेक्टर एक ही पेड़ में चाहिए, दोनों के फ्रूट एक ही पेड़ में चाहिए, तो आपने कहा कि मैं तो इन दोनों को कट कर रहा हूँ, एक को स्टॉक बना दिया, एक को साइकन बना दिया। आपकी मर्जी है, आप स्टॉक जो मैच्योर ज्यादा है, जो थोड़ा पुराना है उसे स्टॉक बना लीजिए क्योंकि वो ज्यादा अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिशन देगा, और जो यंग है उसे आप क्या कर दीजिए, साइकन बना लिए। साइकन कौन सा पार्ट होता है, विदाउट रूट वाला, और स्टॉक कौन सा पार्ट होता है, रूट वाला। अब इन दोनों प्लांट को आप क्या करना है, स्ट्रिक करना है। कैसे, इसमें क्या करेंगे, एक साफ कपड़ा लेंगे, उससे आप बांध देंगे और उसके बाद बाहर से पॉलीथीन की कवरिंग कर लेंगे ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन से इनको बचाया जा सके। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि ये तो चिपक गए, खुद ही चिपक गए, आप उसको निकाल लिए, कपड़े को निकाल लीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे हमने कट करा था, ठीक है। तो ग्रो करने लगता है यहाँ से। अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि ये अलग से ग्रोथ, इसको न्यूट्रिशन मिल रहा होगा, यही स्टॉक वाला इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, मीन्स की कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड का कंडक्शन इसी से होता है, यहाँ से होगा और उसके बाद वो ग्रो करेंगे, फ्लावर मिलेंगे और फ्रूट्स मिलेंगे, डिजायर जो भी चाहिए उस हिसाब से फ्रूट्स और फ्लावर मिलेंगे, ठीक है। तो इसका फायदा क्या हुआ, हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से हम अपने डिजायरेबल जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा हैंडलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम नया प्लांट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन मेथड से इतने ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि जो और कुछ ही टाइम बाद ये फ्रूट्स देने स्टार्ट कर देते हैं। कौन से, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बहुत सालों तक वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि हमने तो मैच्योर या थोड़ा यंग वाला ही लगाया है ना, बहुत ज़्यादा छोटा या अभी नहीं लगाया, तो जल्दी फ्रूट्स वगैरह ये देते हैं, जल्दी फ्लावर वगैरह देते हैं, तो इन मेथड्स का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा टिश्यू कल्चर। हमने कहा कि एक ऐसी मेथड है जहाँ पे को नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है, छोटे से प्लांट के पीस को लेके या ग्रोइंग टिप को हम लेंगे, उसमें क्या करना है, एक ग्रोइंग टिप हमने कट करी किसी प्लांट से, उसके बाद उसे एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसे कि एगर कहा जाता है उसमें डाल दिया, और उस जेली में क्या है, उस जेली में प्रेजेंट है न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट हार्मोन। अब धीरे धीरे उसने क्या किया, सबसे पहले, अब देखिए ये ध्यान रखना कि सबसे पहले रूट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सबसे पहले रूट का फॉर्मेशन हुआ, रूट फॉर्म हुई, फिर चेंज किया, ट्रांसफर किया उसको दूसरी जेली में जो शूट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिर शूट का फॉर्मेशन हुआ। जब रूट और शूट दोनों का फॉर्मेशन हो गया तो क्या चाहिए, फिर हमें छोटे छोटे प्लांटलेट्स उसमें मिल गए होंगे, और ये छोटे छोटे प्लांटलेट्स को क्या कर दिया जाता है, हम इसको निकाल देते हैं और सॉइल में लगा देते हैं, और नॉर्मली ऑर्नामेंटल प्लांट्स में किया जाता है। और जब हम इनको सॉइल में लगाते हैं तो फिर ये बहुत जल्दी हमें नए प्लांट को दे देते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है, और एक फास्ट टेक्निक है, पूरे वर्ल्ड में इसका यूज किया जा रहा है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए डिजीज फ्री होते हैं और वेदर सीजन को छोड़का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कभी भी आप लगा सकते हैं, और जो नए प्लांट मिलते हैं उनको बहुत ज़्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि छोटे से प्लांट में 100, 200, 300 एक ही प्लांट से हमें मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, हम
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम पढ़ेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स को क्या कहा जाता है? एंजियोस्पर्म कहा जाता है। फिर हम ऐसे ही एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ेंगे, जिसमें आप फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, गैमेट्स की बात करेंगे, हम डीएनए की बात करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, प्यूबर्टी की बात करेंगे, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल हम इसमें पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर करनी है, ठीक है। और मेनार्की एंड मोनोपॉज या मेनोपॉज क्या होता है वो पढ़ेंगे, बर्थ कंट्रोल क्या होता है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में कवर करनी है, ठीक है। तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, आपने रिवाइज करना है, नोट्स बनाने हैं, और जो नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हो बेटा, ठीक है, आपको पूछना है। और अभी तो आप नोट्स बनाइए, पढ़िए। हैव ए नाइस डे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हैव ए नाइस डे।